पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में एक दिन बाद पहले चरण की वोटिंग है। जीत के दावे टीएमसी और बीजेपी दोनों की ओर से हो रहे हैं, लेकिन दोनों दलों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। ममता लगातार चौथी बार सीएम बनने के लिए जोर लगा रही हैं, वहीं बीजेपी इस बार बंगाल में जीत के प्रण के साथ उतरी है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और जबरन चंदा उगाही जैसे कई आरोप लगे हैं, जिससे बीजेपी लगातार मुद्दा बना रही है। वहीं टीएमसी बंगाली अस्मिता के साथ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। जवाबी हमला हो रहा है और इन आरोपों के बीच पहले चरण की वोटिंग की तैयारी हो रही है। अभिनंदन करता हूं। मोदी 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 ভোটের দিন যদি কাউকে ভোটে বাধা দেয় যে 2 मिनट में कम कहता है। श्री नरेंद्र दास मोदी के दिग्गजों की रैलियां, धुआंधार प्रचार और ताबड़तोड़ सियासी हमलों के बीच जब आज शाम पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव का प्रचार थमेगा, तो वोटिंग से पहले लोगों के जहन में उन मुद्दों की गूंज रहेगी जिनका शोर सूबे में बीते कई दिनों से सुनाई दे रहा है। बंगाल का ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम है। चौथी बार सीएम बनने का मौका है। बंगाल का सबसे मजबूत सियासी चेहरा बने रहने की चुनौती है। वहीं बीजेपी इस बार बंगाल में बदलाव की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। सवाल ममता बनर्जी के 3 कार्यकाल पर उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीखे हमले हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत बनाने में बेटियों की भूमिका का विस्तार हो। राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां आए। लेकिन साथियों, आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। চলে যেতে হবে না। वहीं ममता बनर्जी के तेवर बरकरार हैं। ममता बीजेपी को सीधी चेतावनी दे रही हैं। चुनाव के बाद बीजेपी के पतन की भविष्यवाणी कर रही हैं। মাইনরিটি গভর্নমেন্ট দুজনের সাপোর্ট নিয়ে চালাচ্ছে। যেদিন উইথড্র করে নেবে মানে টুকটুক করে আগুন জ্বলছে, পুরো আগুন তো নেবে না। উনুনের ছাইকে জল দিলেও একটু ধোঁয়া ওঠে। ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা করবেন না। কাল থেকে পতন শুরু হয়েছে। তাই বাবুকে আজ উদ্দেশ্যে, জাতির উদ্দেশ্যে, বাপরে কত বড় জাতির নেতা, দাঙ্গাকারীরা দেশের নেতা। ভাবতে পারেন देश का नेता कैसा हो? गांधी जी जैसा हो, नेताजी जैसा हो, अंबेडकर जैसा हो। बीते दिनों में महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न होने के बाद पहली बार चुनावों में इसके सीधे असर की भी परीक्षा होनी है। बीजेपी लगातार इसे बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष और टीएमसी पर हमला बोल रही है। सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। पहले चरण में बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 और जंगमहल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। चुनावी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन आरोपों का दौर थम नहीं रहा है। पहले चरण का प्रचार थमने से पहले ममता ने बीजेपी पर सेना के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। তোমাদের পতন হবে, এতবার বেরো না, ঝড়ে পড়ে যাবে। বাংলার প্রতি যে অত্যাচার তোমরা করেছো, এর বদলা তো নেবই না। ওদের সুপার পাওয়ার, মিলিটারি পাওয়ার বড় আমি দেখতে চাই। মিলিটারিদের সম্মান করি, স্যালুট জানাই, দেশের জন্য কাজ করুক।
पश्चिम बंगाल चुनाव में कौन जीतेगा और कौन विपक्ष की भूमिका में रहेगा, ये 4 मई को तय होगा। लेकिन पहले चरण की बढ़त का असर दूसरे चरण में साफ दिखेगा, जिसके लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों खेमों ने दमखम लगा रखा है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।